राष्ट्रीय एकता विकास मंच के फाउंडर सत्य प्रकाश वर्मा जी ने आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव का आवेदन किया। सत्य कुमार वर्मा ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी से दावा किया और बताया कि कांग्रेस ने रायबरेली के लिए कुछ नहीं किया। सालों से कांग्रेस की पक्की सीट रायबरेली में सोनिया गांधी झांकने तक नहीं आती हैं। वहां पर शोषित, वंचित, पिछड़े लोग परेशान हैं। अगर सत्य कुमार वर्मा जी को रायबरेली से लोकसभा का टिकट मिल जाता है, वहां सबसे पहले शोषित, वंचित और पिछड़े लोगों के लिए काम करेंगे, बराबर जनता के बीच बने रहेंगे। वह जमीनी इंसान है और जमीन पर बराबर मेहनत करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली और आप आज एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं। मैं आपको बता दूं, रायबरेली से जो दिग्गज नेता दावेदारी करते थे, आज एक समाज सेवी और बड़े लोगों में बड़े प्रिय जाने जाने वाले सत्य कुमार वर्मा जी हैं हमारे साथ। हम बात कर लेते हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता विकास मंच के फाउंडर भी हैं और बहुत मेहनत करते चले आ रहे हैं। आज वो रायबरेली से बीजेपी से टिकट के लिए आवेदन के लिए आए थे और क्या कुछ हुआ सारी बात करेंगे उनसे। आ जाइए आप। सत्य कुमार जी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास आप लखनऊ में हैं, क्या चीज़ें रहीं? आज आपने आवेदन किया, क्या लग रहा है आपको? मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता विकास मंच का अध्यक्ष होने के नाते मुझ पर विचार करेगी और रायबरेली संसदीय क्षेत्र लोकसभा 36 से पूर्ण रूप से टिकट दे करके हमारे समाज को पूरा सम्मान देगी। चूँकि हमारा समाज पूरी तरह से मोदीमय है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास और आस्था व्यक्त करता है, उनकी नीतियों से अपने आप को परिचित रखते हुए उनकी नीतियों में विश्वास रखता है। और जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत की कर्णधार हैं और आने वाले समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही भारत की पहचान को प्रतिष्ठा विदेशों तक मिलेगी, तो हमारा मानना है कि इस पर विचार करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को अभी हम लोग जो है आवेदन दे करके आए हैं और उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से आप पर जो है विश्वास करते हुए और विचार किया जाएगा। जैसे कि सत्य कुमार वर्मा जी, एक जो लोकसभा सालों से कांग्रेस की चली आ रही है, उसमें आपने आवेदन किया, एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आज रायबरेली की जनता अपने आप को बगैर गार्जियन का महसूस करती है। क्योंकि माननीय सोनिया गांधी जी जब से जीत करके गई हैं, उसके बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र में लौट करके नहीं आई। रायबरेली की जनता ने पूरी 80 लोकसभा सीट में उत्तर प्रदेश में उनको सम्मान देने का कार्य किया और लेकिन रायबरेली की जनता को माननीय सोनिया गांधी एवं उनके परिवार ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। आज हमारे साथ रायबरेली से चल करके आए दीपचंद सोनी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये बता रहे हैं किस तरीके से वहाँ 50 साल इन्होंने कांग्रेस में काम किया और आज इनको कोई पूछ तक नहीं रहा है, और किस तरीके से वहाँ रायबरेली की जनता अपने आप को मतलब पूरी तरह से खोखला समझ रही है, छलावा समझ रही है। जिस तरीके से रायबरेली जी की जनता के साथ छल किया गया है, कांग्रेस ने किया है, वो मतलब किसी से कहा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है, फिर आप क्या सबसे पहला विकास रायबरेली में करेंगे? बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। वहाँ जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, उन कार्यों को, कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य संकल्प लेकर के आज हमने आवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी में। क्या लगता है, आपके साथ सत्य कुमार वर्मा जी आए थे, आपका भी बड़ा योगदान रहा, क्या लगता है कि क्या विकास, कैसा विकास चाहते हैं? विकास तो इतना हम लोग चाहते हैं कि जैसे कभी रायबरेली को लोग जानते नहीं थे, एक सत्ता में जो सरकार आई उसकी वजह से विकास हुआ और रायबरेली का नाम पूरे इंडिया में, नई वर्ल्ड में जाकर जाना गया। एक बड़ा सवाल है कि रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी को ही, भारतीय जनता पार्टी का ही टिकट क्यों मांगा आपने? देखिए, एक तो मोदी जी की नीतियों में जो विश्वास है, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा कि देश के हित में वो काम किए हैं जो 70 सालों से कहा जाता है, बल्कि 70 नहीं ज़्यादा हो गए, उतने सालों से कोई नहीं कर पाया। ये कहा जाता था 370 तो हट ही नहीं सकता, ऐसा काम कहा जाता, सब उन्होंने काम किए। रायबरेली ने जिसने प्रधानमंत्री दिए हैं भारत देश को,
आप उसको जाकर के उनकी सड़कें आज देख लीजिए, उसका डेवलपमेंट देख लीजिए। केवल कांग्रेस पार्टी के नाम को छोड़ करके कि भाई यहाँ ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, बाकी कोई चीज़ डेवलपमेंट दिखता नहीं भाई साहब। डेवलपमेंट दिखता ही नहीं। बिल्कुल दिखाई भी तो पड़ना चाहिए ना कि वहाँ से प्रधानमंत्री दिए हैं, इस वजह से वहाँ से बड़ा नाम होता है, इसलिए सत्य कुमार जी को टिकट नहीं मिलेगा। इसीलिए उनके विरुद्ध अगर ऐसा व्यक्ति जब खड़ा हुआ है और ऐसा व्यक्ति जब चुनकर जाएगा, विकास धरती पर तभी दिखाई पड़ेगा, वरना कागज पर आप देखते रहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे सत्य कुमार वर्मा जी के लिए? हमारी तरफ सत्य कुमार की टिकट मिलना चाहिए और विकास की ओर काफ़ी मेहनत करेंगे, काफ़ी विकास करेंगे, इसलिए हमारा कहना है कि सत्य की टिकट मिले लोकसभा में। काफ़ी चुनाव में ये भागे, लोगों को लड़वाया इन्हीं ने, इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, विश्वास है तभी ये बीजेपी में जाना चाह रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा भागे दौड़े और लोगों को चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ाया, जैसा कि मैं देखता चला आ रहा हूँ एज अ पत्रकार। जी। आपको नहीं पता है? नहीं, बीजेपी में विश्वास है कि तभी ये आगे आए हुए हैं। अरे हमारी पार्टी के इनको आप रणनीतिकार आप कह सकते हो, हमारे रायबरेली जनपद का जो पॉलिटिकल रणनीतिकार कहिए, क्योंकि वहाँ ब्रांड अलग हुआ करता था कि ये सोनिया गांधी है और ये कांग्रेस में, ये इनके अलावा कोई हो नहीं सकता। जब इंदिरा गांधी थी तब लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी के अलावा कोई हो नहीं सकता, तो आप ये न समझिए कि रायबरेली में कांग्रेस के अलावा कोई हो नहीं सकता। ये सत्य कुमार जिस दिन जीत के जाएंगे, आप मानिए कि सही माने में डेवलपमेंट तभी आएगा वहाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं व्यक्तिगत रूप में जितना इनको जानता हूँ कि मैं मानता हूँ रायबरेली के लोग बहुत ही भाग्यशाली होंगे कि उनका नेता सत्य कुमार वर्मा जी होंगे, क्योंकि मैं इनको जितना पर्सनली जानता हूँ, ये मुझसे पहली बार मिले थे और मात्र दूसरी बार से ही मैं जब भी इनको कोई अपनी प्रॉब्लम बताता था, ये मुझे कोई नहीं जानते थे, बस एक बार मिले, जान पहचान हुई। उसके बावजूद भी हमेशा, चाहे ये हो या चाहे विनोद सर हो, ये लोग हमेशा मेरे हेल्प के लिए तैयार रहते थे। कभी भी मेरा फ़ोन काटा नहीं, मैं जब भी फ़ोन किया, चाहे इनको मैं रात में भी फ़ोन करूँ, ये लोग मेरी हेल्प करते थे। तो ये लोग एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, और कोई भी नेता अगर सोशलिस्ट होगा जो सबका भला चाहता है तो वो जनता का भी करेगा ही करेगा, सिंपल सी बात है। एक और बड़ा सवाल है कि सत्य कुमार वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के लिए कब से काम कर रहे हैं? सत्य कुमार वर्मा जी 19 से काम कर रहे हैं। 19 से काम कर रहे हैं? 19 से काम कर रहे हैं, और इसके पहले ये अभी कोई कह रहा था कि 14 से पहले जुड़े हैं। 14 से पहले से जुड़े हैं, लेकिन जो एक्टिवनेस बीजेपी की है वैसे इसके एकता विकास मंच में तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, और मैं भी उनकी पार्टी का मैं प्रभारी भी हूँ प्रदेश का। तो मैं ये चाहता हूँ कि रायबरेली में जो सीट मिले वो परिवारवाद की न हो। हम परिवारवाद की लड़ाई लड़ने के लिए जो मोदी जी का मुख्य विषय बनता है, उस परिवारवाद की लड़ाई लड़ने के लिए हमने इनको उतारा है। और मैं स्वर्णकार समाज का प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी हाल ही में बयान भी आया था अमित शाह जी का कि जो है भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं करती है, और मोदी जी के जो लोग हैं, देश के लोग हैं, वही उनका परिवार है। उसी पर आप कह रहे हैं कि वो परिवारवाद नहीं करेंगे? नहीं, आप चाहे इंदिरा गांधी के समय से उठा लीजिए, जब भी रहे तो कांग्रेस में परिवारवाद ही तो रहा है। बीजेपी के लिए उन्होंने कभी कोई मौका कहाँ मिला है? तो इसलिए एक आदमी हिम्मत करके, एक मतलब ऊर्जावान तरीके से वहाँ काम करके और इस सीट पे लड़ना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे एप्लीकेशन जो इन्होंने दिया है उसको आगे बढ़ावें। मोदी साहब, अमित जी और नड्डा जी इस पर विचार करें, और रायबरेली से इनको बिल्कुल स्वच्छंद मन से इनको वहाँ के लिए प्रत्याशी घोषित करें। एक अच्छे नेता साबित होंगे रायबरेली। अच्छे नेता साबित होंगे। आप क्या कहेंगे? मैं केदारनाथ श्रीमाली बोल रहा हूँ। रायबरेली में अभी तक जो वंचित समाज है, जो जिसका सुना नहीं गया है, जिसका कोई प्रतिनिधि नहीं रहा है, बहुत मैं तो समझता हूँ ध्यान ही नहीं आ रहा है। तो हमारे जो ये स्वर्णकार समाज से हमारे ये मसीहा बन करके उभरेंगे ऐसे समाज के लिए जिनकी किसी ने सुनी नहीं आज तक। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को ही टिकट देना चाहिए जिनकी अभी तक किसी पार्टी ने नहीं सुनी। तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर दे करके उन लोगों के लिए वरदान होगा जो लोग उपेक्षित और नीचे गिरते जा रहे हैं, शोषित वंचित जिसको हम कहते हैं निर्बल वर्ग कहते हैं, उनके लिए मसीहा बनकर उभरेंगे। क्योंकि ऊपर का तबका और उनके प्रतिनिधि आज तक रहे हैं, उनको भरपूर जो है सहायता मिली है। अब मैं समझता हूँ ये सर्व समाज को, सारे समाज के लोगों को, जातियों को लेकर के चलने वाले हमारे स्वर्णकार समाज से जो प्रतिनिधि हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं केदारनाथ श्रीमाली वहाँ सर्विस करता रहा हूँ, अब तो लखनऊ रह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इनको टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्तम कार्य करेगी। जैसे कि इसका भरपूर समर्थन। जैसा कि एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि राष्ट्रीय एकता विकास मंच, जो कि सत्य कुमार वर्मा अकेले घूम घूम के लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते चले आ रहे हैं।
अभी तक नेता नहीं है तब इतना काम कर रहे हैं, नेता होने के बाद क्या करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने जो धमाल मचा दिया है, स्मृति ईरानी जी ने जो धमाल मचा दिया है, वो धमाल सत्य कुमार वर्मा जी रायबरेली में मचाएंगे और तन मन धन से उसको कार्य करेंगे। इनकी जो सांसद निधि है, उस सांसद निधि को जनता की पैसा जनता को समर्पित करेंगे, वहाँ के विकास का कार्य करेंगे, चाहे सड़कों का हो, चाहे ग्राम को सड़कों से जोड़ने का कार्य हो, चाहे वहाँ की शिक्षा नीति हो, सब में अमूलचूल परिवर्तन करके जिस प्रकार से जनता का हित होगा उस पर हम लोग कार्य करेंगे। जैसा कि ये थे हमारे साथ सत्य कुमार वर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का टिकट मांगने के लिए आए थे और उन्होंने टिकट के लिए आवेदन भी कर दिया है और अपना बायोडाटा दे दिया है। हम आपको बता दें, ये राष्ट्रीय एकता विकास मंच कई सालों से लोगों के लिए काम करता चला आ रहा है और बराबर जागरूकता अभियान और कई सारी चीज़ें वो चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही कई चुनावों में उसने भागीदारी रखी अपनी, जो कि सत्य कुमार वर्मा जी फाउंडर हैं और बराबर मेहनत कर रहे हैं। आज ये लोकसभा का टिकट मांगने भारतीय जनता पार्टी से आए हैं लखनऊ, रायबरेली से। बड़ी बात है, आने वाला वक्त बताएगा क्या ये रायबरेली के नेता बनकर सामने आएंगे, क्या ये रायबरेली के सांसद बनकर सामने आएंगे, क्या रायबरेली की जनता इन्हें चुनेगी या नहीं चुनेगी। विजय भव का आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। हाँ, अरे सब हमारे साथ हैं भैया, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। टिकट हो गया इनका, ठीक है। मैं जूता उतारना एक बार जो है बस एक बार बाबा है बात जो दीजिए, बस एक बात को टिकट कंफर्म हो रहा है बाबा जी रायबरेली से भाई साहब का और सत्य कुमार वर्मा बीजेपी ही है और जो दिल में है वही सामने। नहीं और कुछ होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इनका उसने अनुष्ठान वाले नाम ले लीजिए, दक्षिण हवन होता है यहाँ पे जो है 108। आइए चलते भाई। रुक जाए भाई, खड़े हो जाइए जाके। आपके बगल में जिसको मूर्ख बनाते वही सही है।